जय जगन्नाथ। आज हम पीएचपी के एक बहुत बड़ा टॉपिक सीखने वाले हैं, एरे। क्योंकि रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में डाटा कभी भी सिर्फ एक वैल्यू में नहीं आता। मान लीजिए आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट बिल्ड कर रहे हैं। आपके पास प्रोडक्ट है, मान लो मोबाइल, लैपटॉप, कैमरा, हेडफोन। आप अगर हर प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट वेरिएबल क्रिएट करें, स्टार्टिंग में ये ठीक लगता है, लेकिन ज़्यादा प्रोडक्ट हो जाए तो कोड मैनेज करना बहुत मुश्किल है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पीएचपी हमें एरे प्रोवाइड करते हैं। एरे एक ऐसा वेरिएबल है जो एक साथ मल्टीपल वैल्यू स्टोर करता है। एरे एक कंटेनर है जो मल्टीपल वैल्यू स्टोर करता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल बोल तो मान लीजिए आपके पास एक अलमारी है, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट है। एरे भी बिल्कुल इसी तरह से डाटा को ऑर्गेनाइज करता है। चलो देखते हैं। फाइल क्रिएट करते हैं, न्यू फाइल एरे डॉट php php स्टार्ट एंड एरे। मान लो कलर $color इज इक्वल टू एरे रेड ग्रीन ब्लू। ए कलर्स नेम एक एरे है जिसका इनसाइड में 3 वैल्यू है, रेड ग्रीन ब्लू। पीएचपी ऑटोमेटिक हर वैल्यू को एक इंडेक्स असाइन करता है। ये क्या होता है? इंडेक्स वैल्यू। फर्स्ट इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा। 0 में क्या है? रेड। देन सेकंड इंडेक्स 1 में क्या स्टोर है? ग्रीन। देन थर्ड इंडेक्स क्या है? 2 में क्या है? ब्लू। चलो इसको देखते हैं। प्रिंट अंडरस्कोर आर क्या है? कलर वेरिएबल। ओपन ब्राउजर, एरे डॉट php आ गया। बट इसे थोड़ा रीडेबल करते हैं। इको प्री टैग इनसाइड में एरे शो होगा। आ गया। इंडेक्स है 0 1 2। ठीक है। पेज में एरे ऑलवेज 0 से स्टार्ट होगा। फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स 0 है। ठीक है। ये कमेंट करते हैं। एरे मेनली 3 टाइप का है। फर्स्ट है इंडेक्स एरे, सेकंड है एसोसिएटिव एरे, थर्ड है मल्टी डायमेंशनल एरे। फर्स्ट देखते हैं इंडेक्स एरे। इंडेक्स एरे में वैल्यू न्यूमेरिकल इंडेक्स के थ्रू एक्सेस किया जाता है। कलर रेड ग्रीन ब्लू, अदरवाइज ऐसे भी लिख सकते हो कलर्स इज इक्वल टू एरे फंक्शन इनसाइड में ये वैल्यू होगा। बट मोस्ट ऑफ डेवलपर ये प्रीफर करता है क्योंकि ये सिंपल है। अगर मुझे ग्रीन चाहिए, क्या करूं? इको वेरिएबल का नेम कलर्स क्या है? एरे। कौन सा इंडेक्स? 0 and 1। चलो देखते हैं। आ गया। मुझे रेड चाहिए तो इंडेक्स क्या है? 0। मुझे मान लो इसी वेरिएबल में और एक वैल्यू ऐड करना है। कैसे करूं? कौन सा वेरिएबल में ऐड करना है? कलर वेरिएबल में ऐड करना है। कलर क्या ऐड करना है? एरे। देन वैल्यू क्या है? येलो। अब देखते हैं एरे क्या मिला। कॉपी एंड पेस्ट एंड कमेंट, रिफ्रेश द पेज। सी येलो ऐड हो गया। पेज ऑटोमेटिक नेक्स्ट इंडेक्स असाइन कर दिया। मान लो तुम चाहते हो इंडेक्स नंबर 0 में व्हाइट शो करे, ये भी हो सकता है। कौन सा वेरिएबल में चेंज करना है? डॉलर कलर वेरिएबल में क्या चेंज करना है? इंडेक्स नंबर 0। क्या अपडेट करना है? व्हाइट। ठीक है। इसे कमेंट करते हैं। चलो रिफ्रेश द पेज। आ गया व्हाइट। मान लो मुझे ग्रीन डिलीट करना है,
कैसे करूँ? उसके लिए एक फंक्शन है ऑनसेट। ऑनसेट फंक्शन में डिफाइन करना पड़ेगा कौन सा इंडेक्स रिमूव करना है। वेरिएबल है कलर, वेरिएबल में कौन सा इंडेक्स? इंडेक्स नंबर 1। चलो देखते हैं। रिमूव हो गया 0, 2 एंड 3। मान लो इसे मैं लिस्ट में लिखना चाहते हो, कैसे करूँ? इको 0 इको 1 2 3 हो गया। बट मुझे चाहिए LI टैग इनसाइड में, तो क्या करूं? LI ठीक है, LI में आ गया। मान लो तुम्हारे पास 100 आइटम है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है PHP का लूपिंग फंक्शन। अभी हम PHP में सिर्फ 1 लूप देखते हैं, फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप पास होगा कौन सा वेरिएबल को तुम लूप करना चाहते हो। मेरा वेरिएबल है कलर्स। H उसी वेरिएबल का एवरी इंडेक्स को तुम किस पे डिफाइन करना चाहते हो। मैं चाहता हूँ कलर वेरिएबल का एवरी इंडेक्स को कलर वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हो। ठीक है, इको इसे कमेंट करते हैं कलर। चलो देखते हैं, आ गया। ये ऑटोमेटिक एडी की हर वैल्यू को एक एक करके रीड करेगा। ये कैसे बैकएंड में रन हुआ? फर्स्ट 0 इंडेक्स गया, 0 इंडेक्स का वैल्यू कलर वेरिएबल में स्टोर हुआ। इसका वैल्यू क्या है? रेड वैल्यू कलर वेरिएबल में स्टोर हुआ। देन ये प्रिंट हुआ इको इस तरह से। उसके बाद 1 देन कलर वेरिएबल में स्टोर हुआ। देन उसको वैल्यू क्या मिला? ग्रीन। देन इको हुआ। उसी तरह से 2 इंडेक्स गया, 2 इंडेक्स में क्या मिला? ब्लू। 2 इंडेक्स में क्या मिला? ब्लू, प्रिंट हुआ। देन थर्ड इंडेक्स में क्या है? येलो, प्रिंट हुआ। देन 4 इंडेक्स में कुछ नहीं मिला, सो एंड हो गया, स्टॉप हो गया। ठीक है, हम लूप्स के टाइम में अच्छे से देखेंगे। उसके बाद आता है एसोसिएटिव एरे। ये कमेंट करते हैं। पहले समझते हैं एसोसिएटिव एरे क्यों चाहिए। सिर्फ हमें नेम स्टोर करना इनफ नहीं है। मान लो हमें नेम के साथ कलर कोड भी चाहिए और न्यूमेरिक इंडेक्स यूजफुल नहीं है। यहाँ आता है एसोसिएटिव एरे। एसोसिएटिव एरे में कस्टम की डिफाइन कर सकते हो। सेम वेरिएबल में जाते हैं। मान लो कलर वेरिएबल एरे, फर्स्ट इंडेक्स से रेट, इसका वैल्यू की कलर कोड FF40 रेट, देन सेपरेट बाय कॉमा। ये एरे का मतलब है एसोसिएट करना, मतलब की के साथ इस वैल्यू को एसोसिएट करना। ये यूज नहीं करोगे तो इंडेक्स एरे की तरह बिहेव करेगा। इस तरह ग्रीन, देन ग्रीन का कलर कोड क्या है? 00800। देन ब्लू का कलर कोड क्या है? 40FF। ठीक है, मान लो ग्रीन का कलर कोड एक्सेस करना चाहते हो, कर सकते हो। सेम एज इंडेक्स एरे इको किसे प्रिंट करना है? कलर वेरिएबल में कौन सा एरे की को? ग्रीन कलर का वैल्यू चाहिए। देखते हैं क्या मिलता है। सी मिल गया। इसे प्रिंट करके देखते हैं।
कस्टम इंडेक्स है। मान लो इसे प्रिंट करना चाहते हो तो कैसे करो, ये नहीं चाहिए। फॉर इच लूप किसे प्रिंट करना चाहते हो, कलर वेरिएबल को, कलर एच कहाँ पे स्टोर करना चाहते हो, कलर में। देन इको एल टैग में कलर। देखते हैं आगे। मुझे इंडेक्स भी चाहिए। इंडेक्स तुम कुछ भी नेम दे सकते हो। मैं चाहता हूँ नेम दो, मीनिंगफुल है। नेम किससे असाइन होगा, नेम एंड वैल्यू। नेम मतलब इंडेक्स एंड वैल्यू, जो भी वैल्यू है इंडेक्स का, ठीक है। देन नेम प्रिंट करो तो $name color code is this। चलो देखते हैं। रेड कलर कोड इज दिस। ये था एसोसिएटिव एरे। देन अब देखते हैं मल्टी डायमेंशन एरे। इसे कमेंट करते हैं। मान लो एक वेबसाइट में 1000 यूजर हैं और हर यूजर के पास नेम एज सिटी है। मतलब एक एरे के इनसाइड में दूसरा एरे। इसी को मल्टी डायमेंशन एरे बोलते हैं। हम कलर वेरिएबल में कंटिन्यू करते हैं। कलर वेरिएबल इज इक्वल टू एरे। एरे के इनसाइड में मुझे नेम एंड कोड चाहिए। मेरे पास 3 कलर है, कलर का नेम एंड कोड, और एक एरे इनसाइड में रखते हैं, ठीक है। नेम को एसोसिएट करते हैं रेड के साथ। देन इसी का कोड एसोसिएटिव FF सेपरेट बाय कॉमा। देन ग्रीन 08 ब्लू। इसे प्रिंट करके देते हैं। जीरो इंडेक्स में ये स्टोर है नेम एंड कलर। देन 1 में नेम एंड कलर, 2 में नेम एंड कलर। इसे बोलते हैं मल्टी डायमेंशन एरे। मतलब एरे इनसाइड में एरे। इसे भी बोलते हैं नेस्टेड एरे। तो इसको भी प्रिंट कर सकते हैं, इजी है। चलो ये देखते हैं क्या प्रिंट होगा। इंडेक्स प्रिंट हुआ 0 1 2, बट कलर नहीं प्रिंट हुआ। तो कलर कहाँ पे है, इस वाले वेरिएबल में। किसके इनसाइड में, नेम इनसाइड में। नेम आ गया रेड। देन कलर कोड भी चाहिए। कलर क्या है, कोड आ गया, ठीक है। समझ में आया। 1 by 1 प्रिंट करोगे तो ऐसे कर सकते हो। इको कौन सा इंडेक्स में प्रिंट करना है, $color कौन सा इंडेक्स में, 0 इंडेक्स में। किसे प्रिंट करना है, नेम को, मतलब रेड आ गया। अब देखते हैं एरे फंक्शन में इंपोर्टेंट फंक्शन। चलो इससे कमेंट करते हैं। फर्स्ट आता है काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन से क्या चेक कर सकते हो, एरे का काउंट। इको किसे काउंट करना है, इको काउंट कलर्स। देखते हैं 3 आएगा, 3 इंडेक्स है। देन उसके बाद आता है 8 आइटम। एरे पुश से और एक आइटम ऐड कर सकते हो। उसके बाद आता है एरे पॉप से एरे का लास्ट आइटम रिमूव होगा। देन इन एरे फंक्शन चेक करता है वैल्यू एग्जिस्ट है कि नहीं।
देन उसके बाद आता है एरे मर्ज। दोनों एरे को मर्ज करने के लिए एरे मर्ज यूज किया जाता है। मोस्ट ऑफ इतना इम्पोर्टेंट है, ये तुम्हारा होमवर्क है। एक्चुअली पीएचपी में एरे सिर्फ एक सिंपल लिस्ट नहीं है, इंटरनली पीएचपी एरे ऑर्डरिंग में होता है। इसका मतलब है कि एरे के अंदर 3 चीज मेंटेन होता है, की, वैल्यू एंड इंसर्ट ऑर्डर। हमेशा इंडेक्स एरे लिस्ट और वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज करो। देन एसोसिएटिव एरे स्ट्रक्चर डाटा स्टोर करने के लिए यूज करो। देन मल्टी डायमेंशनल एरे कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के लिए यूज करो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के थैंक यू सो मच।